ओम नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं जज्ञात्वा मुख्यसे अशुभात् भगवान कहिले तुम परि दोष दृष्टि शून्य भगत को यही परम गोपनीय विज्ञान सहित मु ज्ञान पुनर्बार भल भाव बुझाई कहीदेवी जे ताहा जानी तुमे दुख रूपी संसार रो मुक्त होई जीवो अनसूयवे पदर अर्थ कौन एवं एठारे अर्जुन को अनसूयु कहवार अभिप्राय गुणवान मानकर गुण ग्रहण न करिबा सेमानंक गुण मानकर दोष देखिबा सेमानंकर निंदा करिबा एवं सेमानंक उपरे मिथ्या दोष आरोप करिवार नाम असूया जांकठारे स्वभावत यही असूया दोष तिले मात्र भी नहीं ताकू अनसूयु कहंती एठारे भगवान अर्जुन को अनसूयु कही देखाइछंती जे मो ठारे श्रद्धा रखंती एवं असूया दोषरु मुक्त से हेउछंती यही अध्याय रे दिया जाइथिबा उपदेशर अधिकारी विपरीत पक्षरे मोठारे दोष दृष्टि रखिथिबा अश्रद्धांकु मनुष्य यही उपदेशर पात्र नुहे अष्टादश अध्याय रे 67 श्लोकरे भगवान स्पष्ट शब्द रे कहिचंती जेउ व्यक्ति मोठारे दोष दृष्टि रखे ताकू गीता शास्त्र रो उपदेश सुनाइबा उचित नुहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। एठारे इदम पद कहा को बुझाइछि एवं जहा कहवा को भगवान प्रतिज्ञा करिसंती सेई विज्ञान सहित ज्ञान कौन सप्तम अष्टम ओ एई नवम अध्याय रे प्रभाव ओ महत्व आदि रहस्य सहित जो निर्गुण निराकार तत्वर तथा लीला रहस्य महत्व ओ प्रभाव आदि सहित सगुण निराकार ओ सगुण साकार तत्वर यही एवं सेगुड़ी को उपलब्धि करा जाउथिबा उपदेश मानकर वर्णना होइछि। एठारे इदम पद से सब को बुझाउछि एवं ताही विज्ञान सहित ज्ञान याकू गुह्यतमम कहवार अभिप्राय कौन संसार रे एवं शास्त्र मानकरे जेते भी गोपनीय रहस्य रहिछि से सबु मध्यरे समग्र रूपे भगवान पुरुषोत्तमंक तत्व प्रेम गुण प्रभाव विभूति ओ महत्व आदि सहित तांक शरणागतिर स्वरूप हेउछि सबुठारु बळी गोप्य यही भाव देखाई बाकू यहाँ को गुह्यतम कहा जाइछि। पंचदश अध्याय 20 श्लोक एवं अष्टादश अध्याय 64 श्लोक एपरि वर्णना को भगवान गुह्यतम बोली कहिचंती। एठारे अशुभ शब्द कहार वाचक एवं ताहाटारु मुक्त हेबा कोन एठारे अशुभ शब्दटी हेउछि समग्र दुखर से सबुर हेतुभूत कर्म मानकर दुर्गुण मानकर जन्म मरण रूपक संसार बंधनर एवं ये सबुर कारण रूपक अज्ञानर वाचक
ये सबुरु चिरदिन पाई संपूर्ण रूपे मुक्त होई जिबा ओ परमानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होई जिबा ही अशुभ रु मुक्त हेबा। भगवान जो विज्ञान सहित ज्ञान उपदेश देवा को प्रतिज्ञा करिसंती ता प्रति श्रद्धा प्रेम शुणिबार उत्कंठा ओ से उपदेश अनुसार आचरण करिवार अत्यधिक उत्साह उत्पन्न कराइबा निमंते भगवान वर्तमान ताहार यथार्थ महात्मा सुनाउछंती। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्ष प्रत्यक्षा भगवं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। एई विज्ञान सहित ज्ञान हेउछि सकल विद्यार राजा। समस्त गोपनीय रहस्य मानंकर राजा अत्यंत पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फलदायी धर्मयुक्त साधना करिबारे अत्यंत सुगम ओ अविनाशी। एई श्लोकरे आसीथिबा इदम पदटी काहार वाचक एवं ताहाकु राज विद्या तथा राजगुह्य बोली कहिबार अभिप्राय कौन? पूर्व श्लोकरे विज्ञान सहित जो ज्ञान कहिबा को भगवान प्रतिज्ञा करिसंती एठारे इदम पदटी हेउछि ताहार वाचक। संसार रे जेते सबु ज्ञात ओ अज्ञात विद्या रहिछि यह सेमानंक मध्यरे श्रेष्ठ जे ही विद्या को यथार्थ अनुभव करि सारिचंती तांको पई आउ किछि जानिबा को बाकी रहे नाही। अतएव यह को राज विद्या अर्थात सब विद्यार राजा बोली कुआ जाइछि। एथिरे भगवान सगुण निर्गुण ओ साकार निराकार स्वरूपर तत्व तांकर गुण प्रभाव ओ महत्व तांको उपासना विधि ओ तार फल भल भाव बुझाई दिया जाइछि। एहा छड़ा एथिरे भगवान निजर समस्त रहस्य खोली देई बुझाई दैछंती। तुम सम्मुखरे श्रीकृष्ण रूपरे विराजमान होइथिबा मु हेउछि एई समग्र विश्वर कर्ता हर्ता सर्वाधार सर्वशक्तिमान परं ब्रह्म परमेश्वर ओ साक्षात पुरुषोत्तम। तुम्हें सबु प्रकार रे मोर शरण नहीं जाओ। ये प्रकार परम गोपनीय रहस्य विषय अर्जुनंक परी दोष दृष्टिहीन परम श्रद्धावान भक्तंक आगरे ही कुआ जाई पारे, समस्तंक आगरे नुहे। अतएव एहाकु राजगुह्य अर्थात सकल गोपनीय रहस्यर राजा बोली कुआ जाइछि। एहाकु पवित्र ओ उत्तम कहिवार अभिप्राय कौन? यही उपदेश एपरि पवित्र कारक जे या श्रद्धा पूर्वक श्रवण मनन कले ओ यहा अनुसार आचरण कले यहा मनुष्यर समस्त पाप ओ अवगुण समूले नाश करि देई ताको चिरकाल पाई परम पवित्र करि दिए। अतएव यहाको पवित्र कुहा जाइछि। संसार रे जेते भी उत्तम वस्तु रहिछि यह से सब अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ। अतएव यहाको उत्तम कुहा जाइछि। यह पाई प्रत्यक्ष बगमम ओ धर्म्यम विशेषण देवार अभिप्राय कौन? विज्ञान सहित यही ज्ञानर फल श्रद्धादि कर्म परि अदृष्ट नुहे। साधक यही ज्ञान आड़कू जेतिकी अग्रसर हेबे तांकर दुर्गुण दुराचार ओ दुख सेतिकी नाश जाई तांकू
ସେତିକି ପରମ ଶାନ୍ତି ଓ ପରମ ସୁଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯାହାଙ୍କୁ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଯିବ ସେ ତ ଅବିଲମ୍ବେ ପରମ ସୁଖ ଓ ପରମ ଶକ୍ତିର ପରମ ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ପରମ ପ୍ରେମୀ, ପରମ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌହୃଦ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ହିଁ ପାଇଯିବେ। ଅତଏବ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାବଗମମ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏହା ସେ ସବୁର ଅବିରୋଧୀ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବତଃ ପରମ ଧର୍ମମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅତଏବ ଏହା ଧର୍ମ୍ୟ। ଏହାକୁ ଅବ୍ୟୟମ୍ ଓ କର୍ତ୍ତୁଂ ସୁସୁଖମ୍ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ସକାମ କର୍ମ ଯେପରି ନିଜର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ବିଦ୍ୟା ଯେପରି ଥରେ ଶିଖିବା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ନ କଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସେପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ନିଅନ୍ତି ସେ କେବେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଏହା ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଏହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ। ଅତଏବ ଏହାକୁ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କେହି ଯେପରି ନ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରି ଏହାକୁ ପାଇବା କଠିନ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତୁଂ ସୁସୁଖମ୍ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସାଧନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗମ। ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହି ଯେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗମ, କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ଆୟୋଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସାଧନାର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏଥିରେ ସାଧକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜ୍ଞାନର ଏତେ ମହିମା ରହିଛି ଓ ଏହାର ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁଗମ, ତେବେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସାଧନା କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ଏହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁନଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି।